प्लेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने प्लेन की इक्वेशन डिस्कस कर ली है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के अंदर प्लेन की इक्वेशन थी r डॉट n कैप इक्वल टू p। व्हाट इज p? ओरिजिन से प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और n कैप हमारे पास था यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। कोई भी ऐसा यूनिट वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म बताई थी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, उस प्लेन की इक्वेशन को पास हो रहा है कहाँ से? फिक्स पॉइंट ए, उसका पोजीशन वेक्टर अगर हमारे पास स्मॉल ए हो रहा है एंड नॉर्मल टू वेक्टर ए, नॉर्मल टू वेक्टर एन। ये एन जो वेक्टर है प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा। इस प्लेन का जो वेक्टर फॉर्म था वो क्या था? r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। उसके बाद इसी प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म था फिक्स पॉइंट ए, जिससे प्लेन पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी थे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी थे। और यहाँ से इस प्लेन का जो कार्टेशियन फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन क्या था वो? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू। हमारे पास प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म था, प्लेन का वेक्टर फॉर्म। इसमें मैंने ये भी आपको बता दिया था, आपको प्लेन का वेक्टर फॉर्म दिया होगा, आपसे पूछेगा कि नॉर्मल वेक्टर बताओ क्या है। वेक्टर फॉर्म में r के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर है a और n, क्योंकि दोनों दिए हुए होंगे, फिक्स पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। इसका मतलब a और n दोनों गिवन है। जब a और n दोनों गिवन है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आ जाएगा। इससे आगे जहां कहीं मैं प्लेन की इक्वेशन लिखूंगा वो लिखूंगा r डॉट n इक्वल टू q। प्लेन की इक्वेशन हम लिखेंगे r डॉट n इक्वल टू q। वेक्टर फॉर्म में r के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर होगा, r के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर कहाँ मिलेगा? x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और z का कोफिशिएंट c। व्हाट आर a b एंड c? प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन। कार्टेशियन फॉर्म में x y और z का जो कोफिशिएंट है, x y और z का कोफिशिएंट वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को बताएगा। मेन आपके पास लाइन की इक्वेशन में आपको पासिंग पॉइंट भी बताना होता है कि भी लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, और लाइन की इक्वेशन में आपको पैरेलल वेक्टर भी बताना होता है कि पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो। लेकिन प्लेन के केस में आप केवल और केवल नॉर्मल वेक्टर डिसाइड कर सकते हो। नॉर्मल वेक्टर क्या है? पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पॉसिबल नहीं। कार्टेशियन फॉर्म में x y और z के जो कोफिशिएंट हैं वो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। अरे बातें बता दी थी। यस सर। और वेक्टर फॉर्म के अंदर r के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर है वो प्लेन का नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एक टाइप और कवर हो रही है, कंडीशन वेक्टर ए गिवन लाइन। हालांकि मेरे पास दो फॉर्म और हैं, डिस्कस कर लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। वो प्लेन जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है आगे मिल जाएंगे इसके अंदर। पहला पॉइंट ए पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, दूसरा पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, और तीसरा पॉइंट हमारे पास सी, इसका पोजीशन वेक्टर।
उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन तीन फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। मैं इस प्लेन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लूंगा, लेट बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द प्लेन having position vector small r। तीन तो प्लेन के ऊपर पॉइंट दिए हुए थे, चौथा पॉइंट मैंने प्लेन के ऊपर ले लिया। उस चौथे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस प्लेन का, वो पोजीशन वेक्टर आ गया। पॉइंट ए बी सी एंड पॉइंट बी आर कोप्लेनर। चारों पॉइंट कैसे कोप्लेनर हो गए, होती क्यों कंडीशन चार पॉइंट्स की कोप्लेनरिटी के लिए। चार पॉइंट्स की कोप्लेनरिटी कैसे चेक करते हैं, उन चारों पॉइंट्स की हेल्प से तीन वेक्टर निकालते हैं। चारों पॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो यहां से आपके पास AP एंड AC वेक्टर आर कोप्लेनर। चारों पॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। चार पॉइंट कोप्लेनरिटी अलग चीज, तीन वेक्टर्स कोप्लेनरिटी अलग चीज। तीन वेक्टर कोप्लेनर कब है, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। और चार पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करने के लिए भी हमें तीन वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। उन चार पॉइंट्स की हेल्प से हमें तीन वेक्टर निकालेंगे। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, AP AB और AC इज इक्वल टू, ये नोटिस होता होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोमा आ भी सकता है, कोमा हटा भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब AP क्या हुआ, R माइनस A हो गया। AB क्या हुआ, B माइनस A। AC क्या हुआ, C माइनस A। इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू, ये हमारे पास उस प्लेन का वेक्टर फॉर्म आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं R माइनस A डॉट B माइनस A क्रॉस C माइनस R माइनस A का डॉट प्रोडक्ट B माइनस A क्रॉस C माइनस A के साथ किसके इक्वल है, 0। ठीक है। अब आप ये बताओ, ये जो प्लेन था ये क्या था, R डॉट n इक्वल टू A डॉट n। क्या इसी को मैं R माइनस A डॉट n इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, बोलो। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, R माइनस A एज है, ये सारा का सारा किसकी जगह है। तो क्या वास्तव में ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा, क्या वास्तव में ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा, हमारा क्वेश्चन ये होगा। क्यों, क्योंकि B माइनस A का मतलब ये कौन सा वेक्टर, AB वेक्टर, क्रॉस C माइनस A कौन सा वेक्टर, AC वेक्टर। AP और AC का क्रॉस प्रोडक्ट कहां पर है वेक्टर, ये चार पॉइंट A के प्लेन के ऊपर थे, पॉइंट A B C और B। AB वेक्टर कहां है, प्लेन के अंदर है। AC वेक्टर कहां है, प्लेन के अंदर है। दो वेक्टर प्लेन के अंदर है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल हमारे पास होता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों के परपेंडिकुलर। तो AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, AB के भी परपेंडिकुलर और दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन है हमारे पास, जो ब्लैक बोर्ड और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन। तो जो वेक्टर इस AP और AC के परपेंडिकुलर है वही हमारे पास क्या होगा, इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। कौन सा प्लेन, जिसमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं A B और C। यानी कि ये सारा का सारा किसकी जगह काम कर रहा है, प्लेन का नॉर्मल। यानी कि बात हो रही है R माइनस A डॉट n इक्वल टू, ठीक है। ये आर्टिकल में मैंने डिस्कस कर दिया, मैं क्वेश्चन इस मेथड से नहीं निकालूंगा। इसी प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा,
इस प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म जो फिक्स पॉइंट है, तीन फिक्स पॉइंट, पहला ए कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट बी कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, तीसरा पॉइंट सी कोऑर्डिनेट x3 y3 z3। और आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है पूरी 3D के अंदर, चाहे वो लाइन की इक्वेशन निकालनी हो या फिर प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, आर्बिट्रेरी पॉइंट हम क्या लेके चलेंगे, पी, और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड, डायरेक्शन रेशियो आर। अब आप निकाल कर तीनों वेक्टर आर माइनस ए, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, इसका पोजीशन वेक्टर ए, तो आर माइनस ए वेक्टर क्या हुआ, एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई वन इंटू जेड और जेड माइनस जेड वन। बी माइनस ए वेक्टर क्या हुआ, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। एक्स थ्री माइनस एक्स वन क्या हुआ, सॉरी ये सी माइनस ए, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, सी माइनस ए क्या आएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन इंटू जेड और जेड थ्री माइनस जेड वन इंटू के, और उसके बाद उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देयरफॉर आर माइनस ए का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0 इंप्लाइज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहली रो में किसके स्केलर कंपोनेंट, आर माइनस ए के, क्या होंगे आर माइनस ए के स्केलर कंपोनेंट, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जेड प्लस जेड माइनस जेड। तो फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन। सेकेंड रो में बी माइनस ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, तो बी माइनस ए क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। सी माइनस ए, इसका पोजीशन वेक्टर सी, इसका पोजीशन वेक्टर ए, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन। एंड दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू, ये हमारे पास इस प्लेन का कौन सा फॉर्म आ गया। अगर आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, व्हाट आर x1 y1 z1, पहला फिक्स पॉइंट जिससे प्लेन पास होता है, x2 y2 z2, दूसरा फिक्स पॉइंट जिससे प्लेन पास होता है, x3 y3 z3, तीसरा फिक्स पॉइंट जिससे प्लेन पास होता है। तो अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देना, हमारे पास x y और z में लीनियर इक्वेशन ही रहेगी। क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो x y और z में कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन, और वो आपके पास क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपको बताया हुआ है एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x y एंड z विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर फॉर्म है, ये आ गया, कार्टेशियन फॉर्म है, ये आ गया। मैं क्वेश्चंस में ये फॉर्म यूज नहीं करने वाला, आपको जिसको आसान लगे वो अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्वेश्चंस कैसे निकालूंगा, इसमें जो प्लेन तीन फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तीन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए हुए ना, नॉन कोलिनियर, उनसे यूनिक प्लेन पास होता है। यूनिक प्लेन विल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपके पास मान लो इसके अंदर इक्वेशन निकालनी हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से जो प्लेन पास हो रहा है, नहीं इस टाइप के इक्वेशन आगे दिया हुआ है, इस टाइप की क्वेश्चन नहीं है। मान लो आपको 3 पॉइंट दे दिए, कोई पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 1 2 3, पॉइंट बी हमारे पास आ गया -2 3 4 और पॉइंट सी दिया हुआ है 4 5 और 6। उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म आपको बताया वो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, वो प्लेन जो पॉइंट ए से पास होगा 1 2 3 विल बी a into x minus 1 plus b into y minus 2 plus c into z minus 3 equal to 0। आया इस टाइप का फॉर्मूला, अरे इस टाइप का फॉर्मूला ड्राइव किया है
ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड। क्या होते हैं ए बी और सी? नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। लिख देना वेयर ए बी एंड सी आर, वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी और सी। यही प्लेन मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में भी बताया था, अगर आपको लाइन का पैरेलल वेक्टर नहीं दे रखा या प्लेन का नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया हुआ है, तो आप लाइन का पैरेलल वेक्टर या प्लेन का नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी अज्यूम करके चलें। डायरेक्शन रेशियोज क्या अज्यूम करेंगे? ए बी और सी। और वहां से हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी में दो इक्वेशन निकालना हमारा आंसर है। अब वो दो इक्वेशन कहाँ से हैं? क्योंकि यही प्लेन कहाँ से पास हो रहा है? पॉइंट बी और पॉइंट सी से। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे? एच प्लेन वन आल्सो पासेस थ्रू, प्लेन वन जो है वो पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है? पॉइंट बी और पॉइंट सी से। तो ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे? इसको सेटिस्फाई। बी के कोऑर्डिनेट रखोगे -2 -3 3 रखेंगे 3 -2 बी और 4 सी इक्वल टू 0। सी के कोऑर्डिनेट रखेंगे 4 -5 और 6 3 -5 -7 बी और +6 3 सी इक्वल टू 0। ए बी और सी में दो इक्वेशन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है। ए अपॉन 3 -7 3 + 7 10, बी अपॉन बीच वाले के अपॉन में 3 + 9 12 आ गया, और सी अपॉन 21 से घटा 3 18। तीनों आपस में इक्वल है। ए की वैल्यू क्या आ गई? 10 लैम्डा, बी क्या है? 12 लैम्डा, और सी क्या है? 18। क्योंकि ए बी और सी डायरेक्शन रेशियो है, या तो ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर कर लेना और इस पूरी इक्वेशन को लास्ट में 2 लैम्डा से क्या कर देना? डिवाइड। हमारे पास एक्स वाई और जेड में जो लीनियर इक्वेशन आएगी वो प्लेन की इक्वेशन। फ्री हो आप बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। x1 y1 z1 की जगह क्या लेना है? 1 2 3। तो यहाँ अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फर्स्ट चॉइस डिटरमिनेंट की क्या बनेगा? x - 1 y - 2 और z - 3। सेकंड रो में x2 - x1, x2 - x1 क्या होगा? -2 - 1 -3 3 - 2 1 और 4 - 3 1, और लास्ट में x3 - x1 4 - 1 3 -5 - 2 -7 और 6 - 3 दिस इक्वल टू एक्सपेंड कर देना इसको कहीं से भी इसको एक्सपेंड करना। x y और z के अंदर जो लीनियर इक्वेशन आएगी वो आपके पास प्लेन की इक्वेशन है। जब कार्टेशियन फॉर्म मेरे पास आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? वहाँ से नॉर्मल, ठीक है, वेक्टर फॉर्म जो निकाला जा सकता है। इसी प्रकार इसमें आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन मेकिंग इंटरसेप्ट्स A, B and C on x, y and z axis respectively। उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो x, y और z एक्सिस के ऊपर क्या क्या इंटरसेप्ट बना रहा है? A, B और C। 11th में आपने लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। लाइन x और y दोनों एक्सिस को कट कर रही थी। यहाँ पर प्लेन हमारा ट्रायंगुलर प्लेन होगा, रेक्टेंगुलर प्लेन नहीं होगा। कैसा होगा? ट्रायंगुलर। और वो क्या करेगा? तीनों एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को भी, y एक्सिस को भी और z एक्सिस को भी। तो यहाँ जो प्लेन आपके पास उसकी इक्वेशन तीनों एक्सिस को प्लेन कट कर रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को। सपोज प्लेन जो x एक्सिस को पॉइंट A पर कट कर रहा है, y एक्सिस को पॉइंट B पर और z एक्सिस को पॉइंट C पर। प्लेन विल बी दिस। रेक्टेंगुलर प्लेन नहीं होगा, कैसा प्लेन होगा? ट्रायंगुलर। x एक्सिस को पॉइंट A पर कट कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट A दिया हुआ है। इट मींस ये अगर ओरिजिन है तो O A स्मॉल a, इस वजह से पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? A 0 0। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट 0 B 0 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट 0 0। तीन पासिंग पॉइंट मिल गए।
3 पासिंग पॉइंट मिल गए ना, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जब वो रिजल्ट अप्लाई करोगे कि इस पॉइंट से जो प्लेन पास होगा उसकी इक्वेशन लिखोगे, ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे उसको सेटिस्फाई। और जो इक्वेशन आपके पास आएगी प्लेन की वो ये होगी एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी प्लस जेड वाई सी इक्वल टू क्या होगा, कैसे आएगा, किसी एक पॉइंट से पास होता हुआ प्लेन लिख दो। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point A00 will be, जो प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है कैपिटल A इंटू एक्स माइनस स्मॉल ए, कैपिटल B इंटू वाई माइनस 0 और कैपिटल C इंटू जेड माइनस ए। कैपिटल A B और C मैंने क्यों ले लिए, क्योंकि यहाँ स्मॉल a b और c आपको इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो उसमें और जो डायरेक्शन रेशियोज में स्मॉल a b और c लेके चल रहा हूँ उनमें आपस में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, तो उससे बचने के लिए नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो मैंने कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C लिख दो। यहाँ पर गया कैपिटल A B एंड C आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी और सी। यही प्लेन कहां से पास हो रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई कर दो। x की जगह a, x की जगह 0, y की जगह b, एज प्लेन 1 आल्सो passes through point b and point c, therefore x की जगह 0 माइनस कैपिटल A इंटू स्मॉल ए, y की जगह b पुट करूँगा कैपिटल B इंटू स्मॉल b और z की जगह 0 पुट करूँगा 0 इंटू कैपिटल C इक्वल टू 0। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मैंने रख दिए प्लेन की इक्वेशन में, अब पॉइंट C के कोऑर्डिनेट रखेंगे। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट रखेंगे यहाँ पर क्या आएगा माइनस a इंटू कैपिटल A इंटू स्मॉल ए, y की जगह 0 पुट करूँगा क्या आएगा कैपिटल B इंटू 0 और z की जगह स्मॉल c रखेंगे कैपिटल C इंटू स्मॉल c। किसकी इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C। क्या है कैपिटल A B और C, नॉर्मल वेक्टर पे डायरेक्शन रेशियो, सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। A अपॉन में क्या आएगा कैपिटल A अपॉन A B और C के कोएफिशिएंट लेने हैं कैपिटल A B C के, D इंटू C माइनस में 0 B अपॉन नीचे से ऊपर क्या आएगा 0 स्मॉल माइनस a को 0 से और यहाँ माइनस a को c से प्लस ac आ गया और लास्ट में कैपिटल C अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस में माइनस a b प्लस सारे के सारे क्या ले लिए इक्वल टू लैम्डा, कैपिटल A की वैल्यू क्या आ गई bc लैम्डा, कैपिटल B की वैल्यू ac लैम्डा और कैपिटल C की वैल्यू, ये कैपिटल A B और C की वैल्यू उठा के यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन आएगी हमारे पास BC लैम्डा इनटू x माइनस a, B की वैल्यू है AC लैम्डा इनटू y और यहाँ से लास्ट में C की वैल्यू AB लैम्डा इनटू z इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को लैम्डा से डिवाइड कर दिया, क्या बचेगा BCx माइनस ABC ACy प्लस ABz इक्वल टू 0। माइनस ABC बाकी तरफ चला जाएगा प्लस ABC, दोनों साइड्स को a इंटू b इंटू c से डिवाइड कर देना, ABC ABC और ABC, ABC भी कैंसिल, यहाँ पर AC से AC कैंसिल और यहाँ पर BC से BC कैंसिल, क्या बचा x अपॉन a प्लस y अपॉन b और प्लस z अपॉन c क्या होगा, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो मैंने इंटरसेप्ट किया। आपको डिटेल में निकालने की जरूरत नहीं है, एक नंबर में पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन मेकिंग इंटरसेप्ट्स 3 -2 and 6 ऑन x y and z एक्सिस। उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो x y और z एक्सिस के ऊपर क्या क्या इंटरसेप्ट बना रहा है 3 -2 और 6। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन 3 y अपॉन -2 और z अपॉन 6 इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे पास प्लेन की, ठीक है।
उसके बाद इसमें दी हुई है कंडीशन वेदर ए लाइन लाइज इन ए प्लेन। हालांकि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन दोनों टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन इस 5th एक्सरसाइज में नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम ले रहे हैं कंडीशन वेदर ए गिवन लाइन लाइज इन ए प्लेन पैरेलल टू ए प्लेन और इंटरसेक्ट द प्लेन। Condition where whether the line L जिसकी इक्वेशन है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी lies in the plane parallel to the plane or intersect the plane whose equation is R dot M equal to Q। यानी कि हमें चेक करना है कि दी हुई जो लाइन है ना, ये लाइन इस प्लेन के अंदर है। लाइन लाइज इन द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन और इंटरसेक्ट्स द प्लेन। 3 पॉसिबिलिटी। क्या डिफरेंस होगा तीनों में? सिचुएशन हमारे पास क्या है? सपोज ये हमारे पास प्लेन दिया हुआ है, अगर ये प्लेन आपके पास है, ठीक है, और लाइन मेरे पास दी हुई है, अगर ये लाइन प्लेन में कंटेंट है तो सिचुएशन ये होगी, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो वेक्टर बी और वेक्टर एन में क्या रिलेशन हुआ? बी होता है लाइन का पैरेलल वेक्टर और एन है प्लेन का, दोनों एक दूसरे के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट, लाइन कंप्लीटली प्लेन के अंदर है, लाइन का पासिंग पॉइंट कहाँ पर है? फिक्स पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, पॉइंट कहाँ पर है? लाइन के ऊपर ही। तो क्या वो फिक्स पॉइंट प्लेन का भी फिक्स पॉइंट होगा? क्योंकि लाइन के सारे पॉइंट प्लेन के ऊपर है, लाइन के सारे पॉइंट किसके ऊपर है? प्लेन के ऊपर। तो लाइन का पासिंग पॉइंट भी कहाँ होगा? प्लेन के ऊपर। तो क्या लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? अगर केस ये आ गया, चारों तरफ घुमा दो, किसी भी तरफ, एक ही लाइन नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस आर देयर व्हिच आर पैरेलल टू दिस प्लेन। ठीक है, अब क्या डिफरेंस रहा? लाइन का जो फिक्स पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर नहीं है, तो लाइन का जो पासिंग पॉइंट हो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी और एन का रिलेशन बता सकते हैं? बी और एन, ये वेक्टर हमारा बी है जो प्लेन के क्या दिया हुआ है? ठीक है, पैरेलल है। और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? लाइन ये दी हुई है, ठीक है, और आपके पास नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इसके? लाइन प्लेन के पैरेलल है, ये केस है। इस प्रकार चारों तरफ इसको किसी भी तरफ घुमा दो। लाइन यहाँ पर पेन जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर में क्या रिलेशन है? बी डॉट एन 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। डिफरेंस क्लियर हो गया? लाइन लाइज इन द प्लेन एंड लाइन पैरेलल टू द प्लेन, एक कंडीशन कॉमन है, दोनों ही केसेस में बी डॉट एन 0, दोनों ही केसेस में बी डॉट एन क्या होगा? 0। और सेकंड डिफरेंस, लाइन कंटेन्ड इन द प्लेन, लाइन लाइज इन द प्लेन के केस में लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और लाइन पैरेलल टू द प्लेन के केस में लाइन का जो पासिंग पॉइंट है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर होगा डिफरेंस? लास्ट ऑप्शन आपके पास है लाइन इंटरसेक्ट्स द प्लेन, अगर केस ये, ठीक है, तो ये लाइन क्या कर रही है? प्लेन को क्या डिफरेंस होगा? बी डॉट एन 0 नहीं आना, नहीं आना। एक ऐसा पॉइंट है लाइन के ऊपर जो प्लेन की इक्वेशन को, केवल एक पॉइंट,
अगर लाइन लाइज है तो लाइन के सारे पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन का कोई भी पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और लाइन अगर प्लेन के साथ इंक्लाइंड है, लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली वन पॉइंट विल बी देयर ऑन द लाइन विच विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक ऐसा पॉइंट होगा जो लाइन के ऊपर भी है और वो प्लेन के ऊपर भी है, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। जो लाइन इनक्लाइंड है, अगर यहां पर वो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो लाइन प्लेन को जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट से हम प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, प्लेन को जहां इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तीनों डिफरेंस सिचुएशन क्लियर हो गई। कहां लाइन प्लेन में लाइज है, अब जो मैंने बताया उसको मैं लिख देता हूं, लाइन 1 lies in the plane 2 if first condition b dot n equal to 0 and a dot n minus q equal to 0। आपको ये कंडीशन कहां से, लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, लाइन के पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए। और मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो लाइन प्लेन में लाइज है, कंटेंट है, तो पासिंग पॉइंट, लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट तो किसकी जगह रखे जाएंगे, एक्स वाई और जेड की जगह, और उसका पोजीशन वेक्टर किसकी जगह रखा जाएगा, आर की जगह। तो मैंने आर को किससे रिप्लेस कर दिया, ए से। एक है लाइन का जो पासिंग पॉइंट है उसका पोजीशन। सेटिस्फाई कौन किसको कर रहा है, अगर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो आर की जगह पुट होगा, और कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाई और जेड। कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में मिलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर किस फॉर्म में मिलेगा, वेक्टर फॉर्म। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने जरूरी है। उस केस में जो लाइन 1 हमारे पास है, कंटेन्ड इन द प्लेन, लाइन कंटेन्ड इन द प्लेन, लाइन 1 is parallel to the plane 2, parallel to the plane 2। अब इस केस में क्या होगा, b dot n equal to 0 and a dot n minus q not equal to 0। क्या डिफरेंस हुआ, b dot n 0 का मतलब क्या है, प्लेन है, ये लाइन दी हुई है, लाइन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर, b वेक्टर और n वेक्टर में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इस केस में b डॉट n क्या आएगा, 0। लेकिन लाइन का जो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है a, वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, a डॉट n माइनस q 0 के इक्वल। और लास्ट में लाइन 1 इंटरसेक्ट्स the plane 2 if there is unique value of lambda for which ये आपके पास लाइन के आर्बिट्रेरी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं काम कर रहा हूँ आर की जगह, प्लेन की इक्वेशन, मतलब लैम्डा की एक अकेली वैल्यू मिलेगी। लाइन लाइज इन द प्लेन, लाइन लाइज इन द प्लेन का मतलब क्या है कि आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू पुट करना, ये सारा का सारा क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन। जब लाइन प्लेन में कंटेंड है, irrespective of the choice of lambda, this position vector of any arbitrary point on the line will satisfy the equation of plane for all values of lambda। लेकिन जब लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी तो उस केस में मिलने वाला लैम्डा कैसा होगा, यूनिक
value of lambda will be there for which this position vector of arbitrary point will satisfy the equation of for which r की जगह में क्या पुट कर रहा हूँ लेन की इक्वेशन में a प्लस लैम्डा b और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ n के साथ इक्वल क्या होगा, यहाँ जो मिलने वाला लैम्डा है वो हमारे पास क्या होगा यही। और पहले केस में लैम्डा की कोई भी वैल्यू पुट कर देना, लैम्डा की वैल्यू कोई भी पुट कर देना, जो भी r आपके पास आएगा वो r आप इसमें पुट करोगे प्लेन की इक्वेशन में, दोनों साइड से डेफिनेटली ऐसी होंगी इक्वल, दोनों साइड्स हर हालत में कैसे मिलेंगी। तो दोनों सिचुएशंस का, तीनों सिचुएशंस का डिफरेंस आ गया। आई थिंक सभी को प्रैक्टिकली भी क्लियर है। ज्योमेट्रिकल सिचुएशन क्या होगी, लाइन अगर कंटेंट है प्लेन के अंदर तो, और थ्योरेटिकली की कैलकुलेट कैसे करें, प्रूव कैसे करें कि ये लाइन लाइज इन द प्लेन है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन का पासिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन को क्या कर रहा है। और दूसरा b डॉट n इक्वल टू क्या होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए साइमल्टेनियस। b डॉट n 0 है और लाइन का पासिंग पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल। और लास्ट ऑप्शन लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से लैम्डा की यूनिक वैल्यू मिलेगी मुझे, जो r की भी यूनिक वैल्यू देगी, वो r में यहाँ पुट करूँगा इसकी जगह, तो दोनों साइड्स आपस में, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन देखें, पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर यही आएगी इसमें पोजीशन ऑफ लाइन। फर्स्ट 11.5 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन। पहले निकलेंगे डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद डायरेक्शन कोसाइन निकाल। Given plane is प्लेन की इक्वेशन दी हुई आपको 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 7 इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियो 2, 3 और माइनस बना। प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2, 3 और डायरेक्शन कोसाइन आराम से बता देंगे। डायरेक्शन कोसाइंस 2/√40, 3/√40 और -1/, ये क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस आने के बाद क्या आप ये निकाल सकते हो, ये जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन जो है वो x, y और z एक्सिस के साथ कितने कितने एंगल बना रहा है। नॉर्मल वेक्टर के हमने डायरेक्शन रेशियो निकाले, डायरेक्शन रेशियो उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिया। अब यहाँ से जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का वो x, y और z एक्सिस के साथ किस किस एंगल से इंक्लाइंड है, दैट इज आपके पास कोस अल्फा क्या आ गया, 2/√40 कोस बीटा 3/√40 और कोस गामा -1/, निकाल सकते हैं कि कौन से एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल है, कौन से के साथ ऑब्लिक। फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है 2y + 3j - 3। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, वो क्या कहलाएगा, यूनिट। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए r को रिप्लेस कर देना किससे, xi + yj + zk। ये तो डिफरेंस होता है। अरे वेक्टर फॉर्म में क्या आता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में उसके कोऑर्डिनेट। वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए पुट r = xi + yj + zk। r की जगह xi +
वाई जे प्लस जेड के पुट करेंगे प्लेन की इक्वेशन के अंदर। आपके पास प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आर डॉट 5i प्लस 7j माइनस 11k इक्वल टू 14। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। फॉर कार्टेशियन फॉर्म पुट r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z। r की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे 5x प्लस का 7y माइनस का 11z इक्वल टू क्या हो गया 4। और यहां से अगर कहें कि ये फॉर्म निकालो तो कैसे निकालोगे, कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म निकलवा ले तो क्या करेंगे, अरे r डॉट n फॉर्म देना है, वेक्टर फॉर्म क्या होगा r डॉट n, r के साथ डॉट प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट हो, नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर है कहाँ, x y और z के जो कोफिशिएंट हैं वो उस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। तो क्या है नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 5 7। तो r के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा 5i प्लस 7j माइनस 11। अगर ये फॉर्म दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा r डॉट 5i प्लस 7j माइनस 11 इक्वल टू क्या आएगा, ये कौन सा फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, दोनों में से किसी एक को दूसरे में चेंज कर सकते हो। क्या इस कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, वेक्टर फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। x y z कहाँ चले गए, r के अंदर चले गए, r की वैल्यू फिक्स है xi प्लस yj प्लस। नेक्स्ट फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन के 2-3 पार्ट दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन whose डायरेक्शन रेशियोज आर। रिक्वायर्ड प्लेन passes through 2 3 1, रिक्वायर्ड प्लेन passes through रिक्वायर्ड जो प्लेन हो पास हो रहा है कौन से पॉइंट से 2 3 और 1 पॉइंट से, एंड perpendicular to a line with direction ratio and perpendicular to a line with direction ratio 3 -1 और 5। प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर है तो क्या इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का काम नहीं करेगा, अरे लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है और साथ में लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और ये लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो क्या यहाँ पर लाइन का पैरेलल वेक्टर प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का काम नहीं करेगा क्या। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। लाइन परपेंडिकुलर है तो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर भी प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर। इट मींस यहाँ पर ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ पर फिक्स पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रहा है 2 - 2i माइनस का 3j प्लस k, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया 3i माइनस j प्लस 5, 3i माइनस j प्लस 5। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो भी फॉर्म निकल रहा है इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन r डॉट n, व्हाट इज n 3i माइनस j प्लस 5 इक्वल टू a डॉट n, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 6 प्लस 3 प्लस 5 वेक्टर फॉर्म आ गया। और कार्टेशियन फॉर्म या सीधा कार्टेशियन फॉर्म, r की जगह क्या पुट करोगे xi प्लस yj प्लस z, क्या आएगा 3x माइनस y प्लस 5z इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म है और ये हमारे पास कौन सा फॉर्म है। एक ही बात का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकली जिस
मैं इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, उसके सामने वाला सरफेस आप उसको प्लेन कंसिडर कर सकते हो। जो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो सेम। लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो ध्यान रखना बी डॉट एन क्या होगा, जीरो। बी डॉट एन इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब की बार लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ज्योमेट्रिकली जरूर विचार करें कि मेरे को क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, दोनों पार्ट। सेकंड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी एट राइट एंगल। प्लेन क्या कर रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दिए हुए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 5, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 5 और 7। प्लेन इस सेगमेंट को राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है। राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, इस सेगमेंट के मिड पॉइंट से प्लेन पास हो गया। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, तो जब इस सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो। और दूसरा राइट एंगल के ऊपर कब, जब ये वेक्टर ए बी प्लेन के, ठीक है। तो यहाँ पर केस हमारे पास क्या है, इसमें सपोज ये आपके पास पॉइंट ए दे दिया, कोऑर्डिनेट है 2 3 5, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 4 5 7। कोई भी प्लेन एक सरफेस ड्रा कर दो बिल्कुल इसके बीच से, सेगमेंट ए बी, प्लेन which bisects the segment AB at right angle, plane which bisects the segment AB at right angle will pass through the midpoint of AB के मिड पॉइंट से पास होगा एंड परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर टू वेक्टर। ये बुक हमारे पास है, प्लेन का काम कर रहा है, इस सी पॉइंट से पास होता हुआ इस प्रकार ये केस आ जाएगा। अगर मैं इसको इंक्लाइन कर दूं तो प्लेन पॉइंट सी से तो पास हो रहा है, लेकिन लाइन AB के परपेंडिकुलर, लाइन AB के परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये वेक्टर AB जो है वो इस प्लेन के क्या होगा, और बाइसेक्ट कब करेगा, जब ये प्लेन इस AB सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो। तो पासिंग पॉइंट क्या होगा, दैट इज प्लेन पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है, AB का मिड पॉइंट क्या है, 3 4 6, ये तो पासिंग पॉइंट आ गया। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जो वेक्टर ए बी की डायरेक्शन रेशियो है, वेक्टर ए बी की डायरेक्शन रेशियो क्या है, 4 - 2 2, 5 - 3 2, 7 - 5, ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है, पासिंग पॉइंट निकल जाएगी इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, कार्टेशियन फॉर्म, इस प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म a की वैल्यू 2 into x minus x1 and 3, x1 y1 z1 a b c, b into y minus 4, d की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2 into z minus 6 इक्वल टू, सोल्व करेंगे 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x plus y plus z इक्वल टू 30। ये हमारे पास प्लेन आ गया, कौन सी फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो r डॉट i plus j plus k इक्वल टू क्या आ गया, 30। तो इसका कौन सा फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है और ये हमारे पास कौन सा फॉर्म है, किसी एक फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आ गई, उसको दूसरे में आसानी से चेंज किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। छोड़ रहा हूं इसको मैं। शो दैट द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। लाइन को प्लेन के पैरेलल प्रूव करने के लिए केवल क्या प्रूव करना पड़ेगा, b डॉट n इक्वल टू 0 निकालोगे। लाइन से पैरेलल वेक्टर सेपरेट हो जाएगा और प्लेन से नॉर्मल वेक्टर। b और n का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0, तो उस केस में लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल। इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k कैसे निकालें, b डॉट n को 0 पुट करेंगे। व्हाट इज b, लाइन का पैरेलल वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस k। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो b डॉट n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। इफ इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 6 क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं कॉन्सेप्चुअल, जो बच्चा समझेगा इसके अंदर ज्योमेट्रिकल सिचुएशंस को साथ। ये कह रहा है इफ 3 6 11 इज द इमेज ऑफ द पॉइंट, कहते हो पॉइंट 1 2 3 in the plane x plus 2y plus 4z plus k equal to 0, then find k। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसी भी पॉइंट की इमेज लाइन, पॉइंट की इमेज लाइन के अंदर कैसे निकाली थी, पॉइंट से पास होकर एक लाइन ड्रा कर रहे हैं जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, वो इस लाइन को जहां कट करेगी वो पॉइंट तो क्या कहलाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस लाइन के दूसरी तरफ उतनी डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट सी है, उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट सी है, तो उस केस में इस पॉइंट और पॉइंट की जो इमेज है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमें कहाँ मिलेगा, लाइन के ऊपर। ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, लाइन पे। और अगर सेम सिचुएशन प्लेन के केस में, प्लेन आपके पास दिया हुआ है, पॉइंट है, पॉइंट की इमेज है, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ मिलेगा, प्लेन। निकालोगे मिड पॉइंट, अरे निकालोगे, ये पॉइंट हमारे पास है, इसका इमेज है, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 3 + 1 / 2 2 6 + 2 4 11 + 3। ये वाला जो पॉइंट हो कहाँ प्रेजेंट है, प्लेन पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, बाकी पार्ट्स निकालेंगे इसकी। राइट द इमेज ऑफ द पॉइंट इन प्लेन एक्स ओ वाई, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, बेटा अगले लेक्चर में करेंगे।